डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम शुरुआत करेंगे कुछ फॉर्मूला से। किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ फॉर्मूला थ्रू हमें जाना पड़ेगा और कुछ फॉर्मूला हमें यहाँ पे लिखने हैं। जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, दैट मीन्स मुझे f डैश ऑफ x को फाइंड करना है। तो सपोज f ऑफ x कोई फंक्शन है मेरे पास k, ओके, कोई कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव यानी इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, इन केस x टू द पावर n है, x वेरिएबल का पावर n है, फंक्शन का पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा n x टू द पावर n माइनस 1। नेक्स्ट इज इफ डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x है, तो इसका आएगा a टू द पावर x log ऑफ a। नेक्स्ट है e टू द पावर x, इफ e टू द पावर x है तो इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होता है, e टू द पावर x ही होता है। log x रहेगा तो इसका रहेगा 1 अपॉन x। ओके, नेक्स्ट थोड़ा हम देखते हैं जो रहेंगे हमारे ट्रिगो रिगार्डिंग। सो f ऑफ x अगर गिवन है तो इसका डिफरेंशिएशन बनेगा f डैश ऑफ x। अगर साइन x है तो इसका डिफरेंशिएशन बनता है cos x। दूसरा कौन होता है, cos होता है। तीसरा tan होता है, देन cot, देन sec एंड देन cosec x। तो साइन का बनेगा cos का आ जाएगा माइनस साइन x, tan आता है sec स्क्वायर x, cot का क्या आएगा माइनस cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x, sec आता है sec x इंटू tan x और cosec का आता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये हमने डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले सीखे। इसके बाद कुछ रूल स्टार्ट करते हैं। अगर ये रूल्स हमारे पास कोई y फंक्शन है और दो अलग अलग फंक्शन ऐड हो रहे हैं, सपोज u और v दो अलग अलग फंक्शंस हैं जो ऐड हो रहे हैं, तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें करना पड़ेगा dy बाई dx। विथ रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हमें मिलेगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। दैट मीन्स व्हाट, कि पहले u को डिफरेंशिएट करना है एंड देन v को डिफरेंशिएट करना है। सेकेंड रूल, अगर माइनस वाला है u माइनस v है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx du बाई dx माइनस dv बाई dx। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v। तीसरी बार, अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई दो फंक्शन है u इंटू v, तो याद रखना है इसका डिफरेंशिएशन बनेगा dy बाई dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा और हम डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन लेंगे यानी v लेंगे, देन यहाँ पे प्लस आएगा, सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन लेंगे। अगर डिवीजन है तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू u बाई v है, तो हमें इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले हमें सेकेंड टर्म को एज इट इज रखना है, सेकेंड फंक्शन को, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लेना है। देन यहाँ माइनस लिखना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना है एंड देन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड अपॉन v स्क्वायर, दैट इज डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है। ओके, नेक्स्ट लास्ट, अगर y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी फंक्शन से, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है, कांस्टेंट को सामने लिखना है एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, राइट। इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, है ना, कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1 और उसका फर्स्ट प्रॉब्लम हम क्लियर करेंगे। जहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कंसिडर करो कि ये जो फंक्शन गिवन है ये y है, इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 5। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ऐसा लिखकर हम इसको dy बाई dx इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड को और राइट साइड को भी हमें डिफरेंशिएट करना है। सो वी कैन राइट dy बाई dx ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 5। सबसे पहले पावर को देखो, ठीक है ना,
पावर को हमें डिफरेंशिएट करना है, हमने ये फॉर्मूला हमें याद करना है, x टू n, राइट। ऐसा होता है तो क्या बनता है, n x टू द पावर n माइनस 1, यानी कि ये 5 जो है वो आगे आ जाएगा, ये बनेगा x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 4। पर यहाँ हमें रुकना नहीं है, इसके बाद फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। जैसे क्या हो जाता है कि कोई फंक्शन गिवन है बट x के टर्म में जो भी है उसको f ऑफ x, फॉर एन एग्जांपल ये अगर तुमने फॉर्मूला लिखा है तो इसके आगे है डिफरेंशिएट द फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करना है, हर एक फॉर्मूला में हमें ये याद रखना है। तो ये क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। ये बनेगा 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 4 एज इट इज आएगा। अब ये देखो माइनस वाली टर्म है, हर बार डिफरेंशिएशन अलग अलग टर्म को देंगे, यानी कि ये बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 1। इसको सॉल्व करेंगे, पहली टर्म एज इट इज लिखेंगे, x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 4 डी बाई डी एस एक्स क्यूब, यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, ये कितना बनेगा 3x स्क्वायर, डिफरेंशिएट करके देख लो, x क्यूब का क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 आएगा, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आगे लिख लो 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 4, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो फंक्शन गिवन है उसे हम y कंसिडर करेंगे। हमारे पास y की वैल्यू है 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 एंड होल पावर 5/2। ओके, इसको डिफरेंशिएट करना है, मैं यहाँ लिख सकती हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। क्या मिलेगा dy बाय dx, ये हमारा u फंक्शन है। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए d बाय dx 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5 टू द होल पावर 5/2, ठीक है। सबसे पहले हमारा फोकस होता है पावर पे, पावर कितना है यहाँ पे 5/2, डिफरेंशिएट करते वक्त पावर आ जाएगा आगे, ये बनेगा 5/2, ये एज इट इज रहेगा 2x 3/2 3x पावर 4/3 माइनस 5। अब देखो 5/2 माइनस 1, ये फॉर्मूला याद आया ना, x रेज टू n एंड x रेज टू n माइनस 1, राइट। तो क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/2, राइट। यहाँ पे हमें खुद को स्टॉप नहीं करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है फंक्शन का डेरिवेटिव, चेन रूल के अकॉर्डिंग हम एक एक का डेरिवेटिव लेते हैं। तो चाहो तो पहले इसको एज इट इज लिख लो, 2x टू द पावर 3/2 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5। लेट्स क्या होगा, एज इट इज टर्म रहेगी 2x टू द पावर 3/2 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5, ये 3/2। ओके, इसको चेन रूल से अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को सामने लेकर आओ, तो ये बनेगा 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 3/2, ठीक है। यहाँ आएगा, फिर से कांस्टेंट है 3 बाहर निकलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4/3, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट अगेन, दैट इज 0 हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। ये है 5/2 2x टू द पावर 3/2 माइनस 3x टू द पावर 4/3 माइनस 5 टू द पावर 3/2। कांस्टेंट को एज इट इज लिखते हैं और इसका पावर फिर से ये रूल अप्लाई हो जाएगा, ये रूल है x टू द पावर 3/2, यानी कि ये आएगा 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1, दैट इज 1/2। ओके, नाउ 3 कांस्टेंट है, यहाँ x का पावर 4/3, फिर से पहले 4/3 बाहर आएगा, 4/3 x का पावर बनेगा 4/3 माइनस 1, दैट इज 1/3 एंड दैट इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है वो 0 आएगा। नेक्स्ट हम फिर से एज इट इज लिखेंगे इस होल टर्म को,
2x to the power 3/2, 3x to the power 4/3 minus 5 होल पावर 3/2। ये देखो 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा 3x to the power हाफ माइनस 4x to the power 1/3। ये 0 है, इसको आगे लिख लेते हैं फाइनल टर्म में। 5/2 कांस्टेंट है, 5/2 पहले लिख लेते हैं एंड देन हमारे पास क्या है 3x to the power 1/2 minus 4x to the power 1/3 and second ब्रैकेट है 2x to the power 3/2, 3x to the power 4/3 minus 5 whole power 3/2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से इस फंक्शन को हम y कंसिडर करेंगे। यहाँ लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 और अभी टाइम है इसको डिफरेंशिएट करने का, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बनेगा dy बाय dx और यहाँ भी आ जाएगा dy बाई dx ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। देखो फिर से फोकस किस पे करना है, पावर पे। अब यहाँ पावर रूट में है, राइट, पावर कहाँ है रूट में। हमने पढ़ा है कि जब कभी अंडर रूट एक्स होगा तो इसका क्या आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। शायद ये मैंने फॉर्मूला में लिखवाया नहीं है, पता नहीं, शायद हो सकता है कि अंडर रूट एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये बनेगा 1/2 अंडर रूट एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। यहाँ पे खुद को स्टॉप करना नहीं है क्योंकि फॉर्मूला के बाद फिर से फंक्शन का डेरिवेटिव हमें लेना पड़ता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 एज इट इज रहेगा और फिर से इस पे चेन रूल अप्लाई करो जहाँ पे एक एक को डिफरेंशिएट करना है। पहले एक्स स्क्वायर को प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स 4x आएगा, सॉरी, तो वही आएगा 4x एंड देन आएगा d बाई डी एक्स ऑफ 7। ओके, चलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 और इसका डिफरेंशिएशन आता है 2x, देन 4x का आ जाएगा 4 और ये 0 बनेगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनता है, देखो यहाँ से भी आप 2 कॉमन निकाल सकते हो। 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा x प्लस 4 बच जाएगा, सॉरी x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2, 2 2 जा 4 होता है और नीचे है 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। इस 2 को कैंसिल आउट करो एंड दैट इज योर फाइनल आंसर x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से इसको y कंसिडर करते हैं। हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, फिर से क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बनेगा लेफ्ट साइड dy बाई dx और राइट साइड में फिर से डिफरेंशिएशन मिलेगा d बाई dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। राइट, देखो फिर से पावर के बारे में सोचो। सबसे पहले देखो ये फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसका आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ, ये अंडर रूट निकल गया, मतलब किसका डिफरेंशिएशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, नाउ ये एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको करेंगे चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, प्लस का साइन है मतलब आएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x। यहाँ फिर से देखो 1/2 बिकॉज हमें यहाँ फिर से पावर हाफ दिखाई दे रहा है, तो ये आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड अगेन डिफरेंशिएट द फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर से एज इट इज 1/2
एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन, देखो ये टर्म एक ही थी, इसको इस तरह ब्रैकेट में डालो, कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। ये प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। और इसको फिर से चेन रूल अप्लाई होगा और चेन रूल से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x और 1 का आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, अंडरस्टूड ना बेटा। क्या हो रहा है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो इसको कैसे क्लियर करेंगे हम, इसको इधर सॉल्व करना पड़ेगा, जगह ही नहीं है। वहां से 2x कॉमन निकलता है ना, 2x कॉमन निकालेंगे यहाँ से। पहले टर्म को एज इट इज लिखेंगे, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से 2x को कॉमन निकालो, 2x कॉमन निकल गया, क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो ये आएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्लियर करो बेटा, 2x अभी भी कॉमन निकला हुआ है, ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्या किया मैंने यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और अभी ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जब 2 कैंसिल हो गया तो न्यूमरेटर में क्या बचा है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और देखो ये कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन में था, यानी इसके नीचे आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके नीचे क्या है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। यहाँ x भी था बेटा, x नहीं लिखा था मैंने, तो x इंटू 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो ये आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखो यहाँ से ये लिखा है, 2 को आगे लिखा है, और ये जो डिवीजन में था इसके साथ रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। समझ गए, ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, देखो यहाँ क्यूब रूट ऑफ और इस फंक्शन का पावर 5 है। सबसे पहले तो क्या करो, इसको एक सिंपल फॉर्म में लेकर आओ। ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकल सकता है, तो सिंपल फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, ये कांस्टेंट को इधर लिख लेते हैं 3/5, राइट। अब ये जो हमें क्यूब रूट दिखाई दे रहा है, इसको ऊपर ले जाओ। अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जाके नेगेटिव बनेगा। देखो कुछ इस तरह बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, ये -5 जाएगा पावर में, और क्यूब रूट है तो बाय 3 आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। अब इसको अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to d by dx 3/5 2x square minus 7x minus 5 to the power 5/3, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, कांस्टेंट सामने ला लेंगे, क्या बनेगा 3/5, और डिफरेंशिएशन आएगा इसका, राइट। तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन में, पहले पावर आता है, -5/3 आ जाएगा। फिर ये फंक्शन 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, अब देखो पावर 1 से कम हो जाता है, -5/3 -1 कितना हुआ, -8/3। यहाँ रुकना नहीं है हमें, क्योंकि अभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, यानी d by dx इस पे अप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, राइट। यहाँ 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचता है नेगेटिव साइन, और ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 टू द पावर -8/3। ओके, नाउ इस पे चेन रूल अप्लाई करो, 2 कांस्टेंट है, राइट। 2
कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, 7 डिफरेंशिएशन ऑफ 7x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 5, ये तो 0 बन जाएगा। चलो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 टू द पावर माइनस 8/3, तो ये आ जाएगा 2 और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x माइनस इसका आ जाएगा 7, राइट। इसको फर्दर सॉल्व करो, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 टू द पावर 8/3 दैट बिकम 4x माइनस 7। देखो ये माइनस दिखाई दे रहा है ना, इसको नीचे लिख सकते हैं हम लोग डिनोमिनेटर में, तो ऊपर क्या ही बचेगा माइनस 4x माइनस 7 और ये सब कुछ आ जाएगा अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 पावर आएगा 8/3, नेगेटिव 8/3 नहीं आएगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में जा रहा है। सी क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और अच्छे से ध्यान देना है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले तो डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3x माइनस 5 इंटू √3x माइनस 5 क्या बनेगा 3x माइनस 5 माइनस 1 एंड डिवीजन में आ जाएगा √3x माइनस 5 होल पावर 5। नेक्स्ट है इसको सॉल्व करो, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 √3x माइनस 5 होल पावर 5। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, राइट। कैसे करेंगे, इसको y कंसिडर करते हैं और यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा dy बाय dx, d बाय dx और ये कंप्लीट ब्रैकेट 3x माइनस 6 अपॉन √3x माइनस 5 टू द पावर 5। पावर को आगे लेकर आओ, 5 3x माइनस 6 अपॉन √3x माइनस 5, यहाँ पावर बन जाएगा 4। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ this function that means 3x minus 6 upon √3x minus 5, right। ये तो as it is रहेगा 5 3x minus 6 upon √3x minus 5 to the power 4। इसको डिफरेंशिएट करना है, चेन रूल है जहाँ पे y इज इक्वल टू u बाई v हो, याद आया। क्या करेंगे, सबसे पहले सेकेंड टर्म 3x माइनस 5 एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म 3x माइनस 6, नेक्स्ट माइनस का साइन आता है 3x माइनस 6 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म √3x माइनस 5, ओके। एंड डिवीजन में क्या आएगा, हाँ √3x माइनस 5 होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 5 3x माइनस 6 अपॉन √3x माइनस 5 टू द पावर 4, ये एज इट इज रहेगा √3x माइनस 5। इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल फिर से अप्लाई होता है, एक बार 3x को मिलेगा एक बार 6 को, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 3, राइट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है। माइनस 3x माइनस 6 और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पावर को देखो, ये आएगा 1/2 √3x माइनस 5 एंड नाउ डिफरेंशिएट द अनदर थिंग लाइक फंक्शन दैट इज 3x माइनस 5। नीचे फिर से सॉरी क्या आएगा, यहाँ स्क्वायर बना दो 3x माइनस 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आएगा, पहले तो एज इट इज रहेगा 5 3x माइनस 6 अपॉन √3x प्लस माइनस 5, ओके, टू द पावर 4, 3x माइनस 5, ये 3 आगे लिख लेती हूँ, ठीक है। इधर है माइनस 3x माइनस 6
अपॉन में डाल देते हैं इसको 2 अंडर रूट 3x माइनस 5 और इसका डिफरेंशिएशन आएगा 3 बराबर है, कांस्टेंट का 0 आ जाएगा और अपॉन में होल टर्म के अपॉन में आ जाएगा 3x माइनस 5। अब क्या करना है, देखो ये कंप्लीटली ना एक ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि समझ जाए हमें, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा, इसमें से पहले 3 कॉमन निकाल लेते हैं। 5 3x माइनस 6 अंडर रूट 3x माइनस 5। यहाँ से आप लोग 3 कॉमन निकाल लो, दोनों में दिखाई दे रहा है राइट। 3 कॉमन निकल गया, क्या रिमेनिंग है यहाँ पे अंडर रूट 3x माइनस 5 माइनस 3x माइनस 6 अपॉन 2 अंडर रूट 3x माइनस 5 है ना, और इसके अपॉन में है हमारे पास 3x माइनस। नेक्स्ट स्टेप में इसको एज इट इज लिखेंगे 3x माइनस 6 अंडर रूट 3x माइनस 5। मैं ना यहाँ पावर देना भूल रही हूँ और आप लोग मुझे बता नहीं रहे हो, पावर 4 देना पड़ेगा कि नहीं। नेक्स्ट यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को एज इट इज रखो, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 3x माइनस 5 रूट रूट इतना बनेगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचा है 3x माइनस 6 और नीचे आएगा फिर से 2 रूट 3x माइनस 5 और इसके अपॉन में आ जाएगा 3x माइनस 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5 3x माइनस 6 अंडर रूट 3x माइनस 5 टू द पावर 4। अब इसको सॉल्व करो, 3 को रहने दो थोड़ी देर बाहर, ये बनेगा 3 2 जा 6x 5 2 जा 10 3x प्लस 6 है ना, और ये 2 इंटू ये सब मल्टीप्लीकेशन में देखो मैं कैसा लिखती हूँ 3x माइनस 5, ये 1 पावर है ये हाफ पावर है, मतलब ये बनेगा 3/2। इसको सॉल्व करो फर्दर, 5 3x माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 5 टू द पावर 4 ब्रैकेट में है 3, इसको 6x माइनस 3x कितना होगा 3x हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 6 होगा माइनस 4 और नीचे है 2 इंटू 3x माइनस 5 टू द पावर 3/2 राइट। लास्ट स्टेप में 5 3 जा 15, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3x माइनस 6 बाय अंडर रूट 3x माइनस 5 टू द पावर 4, ये है 3x माइनस 4 सॉरी, और ये आ जाएगा 2 इंटू 3x माइनस 5 टू द पावर 3/2। ये हमारा फाइनल आंसर है।